जेएनवीएसटी के थ्रू क्लास 11th में जो एडमिशन्स होते हैं, उन बच्चों के लिए हर एक जेएनवी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, साथ के साथ कट ऑफ क्या जाती है और कंपटीशन कैसा रहता है, इजी रहता है या मुश्किल रहता है। ये सारी बातें हम आज एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11 जेएनवीएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11 जेएनवीएसटी की परीक्षा हर साल नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की जाती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, बच्चे जो है क्लास 11th में एडमिशन लेते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्ट्रीम का अपना एक क्राइटेरिया होता है, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ जाती है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम जो है सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लास 11th का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा इस वाले सेशन के लिए, यानी 2026 और 2027 के लिए। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, चलिए फटाफट से उनको एक बारी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मेरे सामने है जेएनवी का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस क्लास 11th के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि जो पेपर का पैटर्न रहता है वो किस तरीके से आपका आता है। एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपका क्लास 11 जेएनवीएसटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला होगा मेंटल एबिलिटी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा साइंस, चौथा आपका सोशल साइंस और पांचवा मैथमेटिक्स। यानी टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके टेस्ट में आने वाले हैं और हर सब्जेक्ट के जो है 20-20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपको 20 मार्क्स दिलवाएंगे। यानी एग्जाम में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इनसे आपको जो है 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका बेटा एग्जाम का पैटर्न हो गया। आपको टाइमिंग जो मिलेगी एग्जाम में वो 2 घंटा 30 मिनट के अराउंड होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर एक जो स्ट्रीम होती है बेटा, उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, तो साइंस स्ट्रीम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स। और अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला लूं तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 60 मार्क्स। यानी आपके 60 मार्क्स में से जो है आपका एडमिशन जो है डिसाइड किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स को देखा जाएगा, ध्यान में रखकर जो है आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कॉमर्स में एडमिशन लेना है, तो कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए उसे मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है, ताकि उसका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि बच्चों कि एडमिशन होता कैसे है, क्या कट ऑफ जाती है, कितनी सीट्स अवेलेबल होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए पहले जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट। हाँ, तो जैसे बेटा जेएनवीएसटी का जो एग्जाम होता है वो आपका क्लास 6 से कंडक्ट करवा दिया जाता है। क्लास 6 से एडमिशन होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चा क्लास 6 में होगा बेटा, वो आगे 7th में प्रमोट हो जाएगा, उसके बाद 8th में प्रमोट हो जाएगा, देन जो है वो 9th में प्रमोट होगा। तो 9th का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिल्कुल जिसको हम लेस्ट बोलते हैं, जो आपका सेम जो है 11th में जैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, 9th और 11th का सेम ही क्राइटेरिया रहता है। होता क्या है स्टूडेंट्स की 8th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पास नहीं हुए होंगे, या कुछ ने स्कूल छोड़ दिया होगा, तो उसकी वजह से सीट्स जो है ना खाली हो जाती हैं, जिसके थ्रू जो है फिर हम एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो इसीलिए 9th में एंट्रेंस कराया जाता है। उसी प्रकार से जो बच्चे 9th से 10th में प्रमोट हुए हैं, उसके बाद जब वो 11th में प्रमोट होंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, हम अगेन 11th में एंट्रेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पर सीट्स कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए क्या होता है, देखिए, अब जो बच्चे 10th से 11th में प्रमोट हुए हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मे बी उनका चॉइस का स्ट्रीम नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी काफी बच्चे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 10th में पास ही ना हुए हों। ठीक है, तो उनकी सीट्स भी बच जाएगी।
और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी कारणवश दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों की जो सीट्स यहाँ पर वेकेंट रह जाती है ना, फिर उनके लिए हम 11th में एडमिशन लेते हैं। देखो 10th का जो जेएनवी का स्टूडेंट है वो तो 11th में आएगा ही, बट जिन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, या जो पास नहीं हो पाए, उन बच्चों की जो सीट्स होती है ना, उसमें फिर हम जो है 11th वाले बच्चों का जो है एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों अब यहाँ पर जो है ना बहुत सारा खेल जो है बेटा वो नंबर ऑफ सीट्स का है। तो नंबर ऑफ सीट्स कभी भी फिक्स नहीं रहती है, ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने जो है अपना एडमिशन कहीं और ले लिया है, या फिर वो पास नहीं हो पाए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है नंबर ऑफ सीट डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन रहता है, इसीलिए आपने अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, तो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर सीट्स कैसे पता लगे। अब सपोज मान लीजिए कि 10th क्लास में टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। अब 80 स्टूडेंट्स में से बच्चों मान लेते हैं कि साइंस सेक्शन में जो है सिर्फ 30 स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ठीक है, कि साइंस सेक्शन में हमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स लेने हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा आर्ट्स सेक्शन की, तो उसमें भी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। तो 30 प्लस 30 स्टूडेंट्स यानी सीट्स इतनी ऑक्यूपाइड हो गई। अब कितनी सीट्स बच गई? 20 सीट्स जो है बच गई। अब इन 20 सीट्स में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे कुछ और स्ट्रीम ऑप्ट कर ले, ठीक है, वो किसी और स्ट्रीम में चले जाए उसी स्कूल के, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे स्कूल छोड़ दे या पास नहीं हो पाए। तो अब मान लेते हैं कि इसमें से 10 सीट तो ऑक्यूपाइड हो गई बेटा, और 10 सीट्स की जगह बच गई, यानी ये 10 सीट्स जो है ना अब जो है ये बच गई। तो अब इन 10 सीट्स के लिए जो है कंपटीशन होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और जो भी बच्चे कट ऑफ को क्रॉस करेंगे वो एडमिशन ले पाएंगे। अब यहाँ पर कट ऑफ क्या रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ सीट पर डिपेंड करती है कट ऑफ। जितनी ज्यादा सीट्स होगी उतनी कम कट ऑफ जाती है, यानी उतने ज्यादा एडमिशंस के चांसेस है। लेकिन अगर सपोज 10 के बजाय सिर्फ 5 ही सीट रह जाती, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चे एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हर बार चेंज होती रहती है। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन भी है। अगर आपको पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में ही अपना एडमिशन ले सकते हो। तो आप वहां जाकर पता कर सकते हो कि क्लास 11th में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी कट ऑफ को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज अगर किसी जेएनवी में सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल है क्लास 11 के एडमिशन के लिए, तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि सीट्स बहुत कम है तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, और वहां पर कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। यानी कि अगर सपोज 3 कैटेगरीज की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बच्चे हैं 60 मार्क्स में से जो है आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो 60 मार्क्स में से जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी का होगा उसे 55 अबव लाना होगा, तब जाके उसका एडमिशन हो पाएगा। सिमिलरली फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए हम क्या क्राइटेरिया ले सकते हैं? 50 से 55 का क्राइटेरिया ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, एक मिनट ये थोड़ा हैंग कर रहा है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। अगर मैं आप ऐसे ही समझ लीजिए, तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 50 टू 55 रहेगा। एक सेकेंड बेटा, एक मिनट, एक सेकेंड बच्चे। स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर 5 सीट्स अवेलेबल है तो जनरल कैटेगरी को जो है अबव 55 मार्क्स लाने होंगे, और ओबीसी स्टूडेंट को जो है 50 टू 55 के अराउंड मार्क्स लाने होंगे, और एससी एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उनको जो है 45 टू 50 के अराउंड मार्क्स जो है लेकर आने होंगे। अगर इतने मार्क्स लेकर आएंगे तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। तो जो कट ऑफ होती है वो नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करती है, और इसके लिए फिर आपको जो है पता करना होगा कि आपके पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी जेएनवी में आपको एडमिशन कराना है, उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थी बेटा सीट्स की जानकारी और कट ऑफ की जानकारी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात आपको मुझे बतानी है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। अगर आप जेएनवी में अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं तो उससे पहले आप जो है ये चीज जरूर देख लीजिएगा, जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है,
मैं आपको एक बार जो है लिस्ट शो कर देती हूँ, ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट जो है भिंड जिले की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीट सिर्फ साइंस स्ट्रीम में अवेलेबल है और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स में अवेलेबल है। यानी अगर किसी बच्चे को क्लास 11th में कॉमर्स में एडमिशन लेना है और वोकेशनल में एडमिशन लेना है और वो जो है इस जिले का जो है नागरिक है, ठीक है? तो वो एडमिशन जो है फिर कॉमर्स और वोकेशनल में जब सीट ही नहीं है, तो फिर आपका जो है एडमिशन हो ही नहीं पाएगा वहाँ पर। तो इसीलिए फॉर्म भरने से पहले ये वाला प्रोस्पेक्टस आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको जो स्ट्रीम चूज़ करनी है, क्या उसकी सीट्स अवेलेबल है या नहीं उस पर्टिकुलर जेएनवी में, आपके पर्टिकुलर जिले में। ठीक है? तो ये सारी बातें जो है आपने ध्यान में रख के अपने फॉर्म को फिल करना है, उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।